एक भाई ने रोज़े की हालत में गुस्ल से मुतल्लिक़ सवाल पूछा था। जब आदमी रोज़े की हालत में गुस्ल करेगा तो गुस्ल के अंदर जब गरारे कुरली करेगा तो इसके अंदर ख़दशा है कि पानी गरारे करते वक़्त गले के अंदर उतर जाए और इससे रोज़े के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं आएगी। तो भाईजान, हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बारे में इस मसले को नहीं जानते कि रोज़े की हालत में हम गरारे नहीं करेंगे, सिर्फ़ कुरली करेंगे। या हमने 3 मरतबा कुरली करनी है और 3 मरतबा नाक के अंदर पानी डालना है और 3 मरतबा पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना है कि इस तरह के जिस्म पर एक बाल के बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इसके अंदर एक बात ज़हन में रखें कि जब आपने कुरली करनी है, गरारे करने हैं या नाक के अंदर पानी डालना है तो वह रोज़े के अंदर इसका तरीका यह है कि आपने गरारे करने अच्छी तरह हलक के अंदर तक पानी को ले जाना है और नाक के नरम हड्डी है जो यहाँ तक पानी ले जाना है। लेकिन रोज़े की हालत में आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ कुरली ही करनी है और नाक के अंदर भी आपने नरम हड्डी तक नहीं लेना, बल्कि शुरू तक आपने पानी रखना है। इसी तरह एक भाई ने सवाल किया है, जो अपने मुंह का लुआब है उसको निकल जाने से रोज़ा टूटता तो नहीं है? तो भाईजान, इसके ज़रिए तो रोज़ा नहीं टूटता है, अलबत्ता आप अपने मुंह के अंदर लुआब को जमा करके अगर फिर निकल रहे हैं तो इससे रोज़ा मकरूह होता है, इससे बचना चाहिए। एक भाई ने सवाल पूछा है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ बोसो किनार करने से रोज़ा टूट जाता है? रोज़े की हालत में बीवी के साथ बोसो किनार करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर बोसो किनार करने से इंजाल हो जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह एक भाई ने सवाल किया कि दांतों से खून निकल जाए और अब आदमी अंदर निकल जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है? अगर वो खून की मिकदार कम है कि जो मुंह के अंदर लुआब है उससे उसकी मिकदार कम है और मुंह के अंदर खून का जायका मालूम ना हो तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और जिस्म के किसी भी हिस्से को चोट लग गए तो कहीं पर से खून आ जाए, ज़ख्म हो जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इस तरह के मसाइल समझने के लिए राइस तलहा चैनल को देखते रहिए। सलाम।